टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। संसद से चुनाव आयोग तक विपक्ष के मार्च को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष का मार्च शुरू हो रहा है। चुनाव आयोग के हर गेट को ब्लॉक कर दिया गया है। राहुल गांधी की अगुवाई में ऑपोजिशन लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव धांधली पर राहुल गांधी के नेतृत्व में देखिए किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। और संसद के मकर द्वार की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर ऑपोजिशन के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। विपक्ष के प्रदर्शन में इंडिया ब्लॉक की में शामिल सभी पार्टियों के सांसद इस वक्त चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपोजिशन ने मार्च का ऐलान किया था संसद से लेकर चुनाव आयोग तक, लेकिन चुनाव आयोग के बाहर, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जबरदस्त बैरिकेडिंग लगा दी गई है। चुनाव आयोग के हर गेट को ब्लॉक कर दिया गया है। और ये संसद के मकर द्वार की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर राहुल गांधी के नेतृत्व में, नेता विपक्ष के नेतृत्व में यह प्रदर्शन शुरू हो गया है। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं इंडिया ब्लॉक के सांसद एक साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में, क्या होता वहां पर नजर आ रहा है, जरा बताएं। देखिए, अभी ये मार्च संसद भवन से शुरू हुआ है, मकर द्वार से, और इस वक्त हम परिवहन भवन, ट्रांसपोर्ट भवन के पास में है, जहां पर ये एक एंट्री पॉइंट है जहां पर तमाम लोग जुटेंगे और यहां से मार्च शुरू होगा चुनाव आयोग के दफ्तर तक। लेकिन जिस तरीके का सुरक्षा इंतजाम यहां पर किया गया है, जिस तरीके से पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग की है, और ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की अनुमति नहीं दी है, लेकिन चुनाव आयोग ने 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए बुलाया है। तो इस बात की संभावना है कि उन तमाम नेताओं को यहां पर रोक दिया जाएगा, उन्हें मार्च के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन जिन नेताओं को चुनाव आयोग के पास जाना है, हो सकता है वो अपनी गाड़ियों से यहां पर चले जाएं, क्योंकि अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम यहां पर किया गया है। मीडिया को भी काफ़ी दूर रोका गया है। इस वक्त हम जो संसद भवन का जो एग्जिट गेट है, वहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं और यहां से सीधी तस्वीरें हमें नज़र भी नहीं आ रही है। लेकिन अगले कुछ मिनटों में ये तमाम लोग यहां पर पहुंचेंगे, पुलिस के अधिकारियों से उनकी बातचीत होगी। अगर प्रदर्शन मार्च की इजाज़त पुलिस की ओर से, सुरक्षा कर्मियों की ओर से दी जाएगी, तो निश्चित तौर पर ये तमाम लोग 12 बजे चुनाव आयोग तक पहुंचेंगे पैदल मार्च करते हुए। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम यहां पर नजर आ रही है। यहीं पर इन तमाम लोगों को रोक दिया जाएगा और उसके बाद कुछ सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी के और विपक्षी दलों के तमाम जो 30 लोगों को जाना है, वो अपनी अपनी गाड़ियों में चुनाव आयोग तक जा सकते हैं। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। जी, जैसा आपने बताया कि 30 के करीब जो हैं अलग अलग दलों के सांसद मिल सकते हैं, तो कुल मिलाकर अगर ये मुलाकात होती है, जैसा कि 12 बजे का समय भी दिया है चुनाव आयोग ने, तो उसमें मुख्य रूप से मुद्दा एसआईआर और जो मतदाता सूची है वही रहेगा। इसके अलावा भी कोई बात कही जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी को चुनाव आयोग की तरफ से, कर्नाटक में चुनाव अधिकारी हो, हरियाणा में हो, उनकी तरफ से एफिडेविट देने को कहा गया है, जवाब देने को कहा गया है। तो यानी कि राहुल गांधी को भी चुनाव आयोग एक तरीके से एड्रेस कर रहा है कि इस मैटर पर ऑफिशियली वो कोई कंप्लेन एडमिट करें और अपने सबूत को एक तरीके से सत्यापित करें। देखिए, कल कांग्रेस पार्टी की ओर से जयराम रमेश ने एक चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी थी। उस चिट्ठी को आज कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक किया है और उसमें जो बातें लिखी गई है, मुख्य तौर पर यह कहा गया है कि एसआईआर का जो मुद्दा है बिहार में, उस पर चुनाव आयोग से बहुत गंभीरता से और बहुत डिटेल में बातचीत करनी है विपक्षी नेताओं को। तो ये एक मुद्दा ज़रूर है जिसे विपक्ष लंबे समय से बड़ा राजनीतिक इशू बनाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा, जो कथित वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है कर्नाटक के महादेवपुरा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में, जहां पर राहुल गांधी ने ये तथ्य दिए हैं, तर्क दिए हैं और उनकी ओर से जो जानकारी दी गई है, उस पर भी विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग से बात करना चाहती है। हालांकि लगातार अलग अलग राज्यों, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे एक और सहयोगी जीत भाटी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीत, आप जहां पर मौजूद हैं परिवहन भवन में, वहां से आप क्या तस्वीरें हमें दिखा सकते हैं और ऑपोजिशन की क्या रणनीति नजर आ रही है? उसके बाद पीयूष पांडे का भी रुख करेंगे, वो भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जीत,
बिल्कुल, देखिए ट्रांसपोर्ट भवन की बाहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप सामने दिखाइए कपिल, वज्र वाहन और यहाँ पर सिक्योरिटी की तैनाती कर दी गई है। और ये देखिए आप जो रस्सी देख रहे हैं, इसी के बीच से वो डेलीगेशन को जाना है, जो कि विपक्ष के तकरीबन 24 ऐसे दल हैं इंडिया गठबंधन के, जिनके करीबन 300 सांसद जो हैं वो जाना चाहते हैं। देखिए चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा 30 लोगों को अनुमति दी जा सकती है। अब ये विपक्ष इस बात को लेकर रणनीति बना रहे, क्या चुनाव आयोग की तरफ से जो 30 लोगों की बात की उसको मान लिया जाए, या फिर तमाम जो डेलीगेशन है वो जो है यहाँ से लेकर के तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर चुनाव आयोग का दफ्तर है वहाँ तक पैदल मार्च करेंगे। अभी तक संभावना यह है कि यहाँ से पैदल मार्च किया जाएगा और तमाम जो सांसद हैं वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये बात सिक्योरिटी एजेंसीज भी जानती हैं, दिल्ली पुलिस भी जानती है। यही वजह है कि यहाँ पर देखिए ना सिर्फ बैरिकेडिंग बल्कि रस्सियां बांधी गई हैं, बसेस यहाँ पर लगा दी गई हैं, ताकि अगर सांसद उससे ज्यादा संख्या में बाहर जाना चाहेंगे तो यहाँ पर उनको डिटेन भी किया जा सकता है। बड़ी बात यह कि जिस तरीके से कथित वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगातार लगा रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया उसकी समय को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उसको लेकर चुनाव आयोग मिलना चाहते हैं। अब देखिए चुनाव आयोग भी उनको समय देना चाहता है, 12 बजे का समय दिया है, लेकिन अब मामला इस बात पे फंसा हुआ है कि 300 जाएं या 30 जाएं, उसी को लेकर के गतिरोध देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और साफ जो पुलिस और प्रशासन की तैयारियां उसको देखकर लगता है कि बहुत ही सीमित संख्या में ही इंडिया ब्लॉक के सांसद जाएंगे चुनाव आयोग से मिलने। और फिलहाल तो मार्च की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जीत आप बन रही है हमारे साथ और इसी पर आइए देखते हैं कुमार विक्रांत की रिपोर्ट। राहुल गांधी ने चुनावी धांधली का जो आरोप लगाया है और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता उसका समर्थन कर रहे हैं। साथ ही साथ देश भर में एसआईआर के मुद्दे पर भी गठबंधन विरोध जता रहा है। ऐसे में नई संसद भवन के मकर द्वार पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेता मौजूद हैं और यहाँ से निकल रहे हैं, मार्च कर रहे हैं केंद्रीय चुनाव आयोग तक। हालांकि ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने जब 30 नेताओं को मैंने बुलाया है, 30 नेता अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग पर लगातार कांग्रेस हमलावर है, इंडिया गठबंधन हमलावर है और लगातार देखने की कोशिश है चुनाव आयोग की। बार बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम बना हुआ है, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। इतनी तलखी बढ़ चुकी है चुनाव आयोग बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जिसका नजारा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है।